हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। फिलहाल हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आज का सेशन चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड लेसन होने वाला है। और इसी वजह से आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इससे पहले के वीडियोस आपने हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आज के वीडियो या आने वाले वीडियोस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। एक और बात बताना चाहूँगी, हमारे वीडियोस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने हर तरह के डाउट को मेरे साथ पर्सनली उस ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ पर्सनली डाउट शेयरिंग सेशंस और डिस्कशंस चाहिए तो डू ज्वाइन दैट ग्रुप एंड शेयर वॉट एवर योर डाउट्स आर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक्सरसाइज 4.1, हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दे दिया है और हमें कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हम पिछले लेसन में समझ चुके हैं, और दो वेरिएबल मतलब हमारे पास उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए। लेट अस से दैट इस इक्वेशन के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं x एंड y, एंड लेट x बी इक्वल टू नोटबुक, जिसको मैं यहाँ पे n.b से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड y बी इक्वल टू पेन। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्वेश्चन सेज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो x और y नोटबुक और पेन की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक विच इज x इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, दैट इज y। तो हमारी यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है x इक्वल टू 2y। और अगर इसी इक्वेशन को जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 0 है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सीधा सीधा कंप्लीट सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने x को नोटबुक की प्राइस लिया है, y को पेन की प्राइस लिया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को वेरिएबल्स में पुट करके हमने हमारी फाइनल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स निकाल ली है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है इस एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको दिख रहा होगा कि 8 पार्ट्स है, 8 पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो और आपने इससे पिछले वाला लेसन इस चैप्टर पे देखा हो तो हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन उस वीडियो में भी किया था। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के हम लिमिटेड पार्ट्स उठा लेते हैं आज के वीडियो में, बाकी जो पार्ट्स बच जाएंगे उनको भी आप सेम मेथड यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं पार्ट्स उठा लेती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, 6th, 3rd और 8th। 8 में से हम 5 पार्ट कर लेंगे और 3 पार्ट आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, यानी यहाँ पे 5 पे बार है। 5 पे बार का क्या मतलब हो रहा है, ये 5 रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार।
तो क्या हमारे पास हम कह सकते हैं 9.35 का बार जो है वो एक कांस्टेंट है? बिल्कुल कह सकते हैं। और इसीलिए इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ला के हम क्या पा सकते हैं? व्हाट शुड बी गेट? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 bar equals to 0. This is the required equation in two variables in the form of general linear equation in two variables, where value of a is 2, value of b is 3, and the value of c is minus 9.35 bar. सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे ये 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस वाई अपॉन 10 वाई अपॉन 5 सॉरी y अपॉन 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने कल के लेसन में एक बात पढ़ी थी कि सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वुड रिमेन सेफ इफ अ लीनियर इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ द साइड्स विद अ सेम नॉन जीरो नंबर। तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ अप्लाई करते हुए क्या हम कह सकते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 5x माइनस 5y अपॉन 5 विच वुड इंडीड बिकम y ओनली। तो यहाँ हम y ही लिखते हैं, माइनस y प्लस 50 इक्वल टू 5 इंटू 0 विच इज 0। तो क्या हमें ये इक्वेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, जहाँ पर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2x प्लस 3y माइनस 6, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। कांस्टेंट को इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2x मिलेगा, सेकेंड टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस ऑफ 3y मिलेगा, और थर्ड टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस 6 मिलेगा। तो हम इस तरीके से इक्वेशन के साइन को भी चेंज कर सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग विथ माइनस और प्लस। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है, ये हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, जहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 6। ये a लिखा है, d नहीं, यहाँ पे a है। तो ये 3 पार्ट हमने बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लिया, और तीनों ही पार्ट में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। साइन चेंज करना, और अगर हम डिनोमिनेटर दे रखा है तो उसको एक कॉमन नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हटा देना। ठीक है, अब जो 6th पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है ना, लेकिन इसको भी हमने 2 वेरिएबल की इक्वेशन में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, मैं इस स्लाइड को क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
हमें ये बात भी पता है कि हम अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल आंसर 0 ही आने वाला है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलेगा कि यही है हमारी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिख रही है, जहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। सिंगल वेरिएबल को भी वेरिएबल इनटू में कन्वर्ट करना। सिमिलरली 8th पार्ट भी वैसा ही है, तो हम कुछ और ले लेते हैं या 5th पार्ट ले लेते हैं। 8th पार्ट को सिमिलर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। 8th पार्ट में क्या दे रखा है 2x इक्वल टू माइनस 5y। तो इसको क्लियर कर देती हूँ। 2x इक्वल टू माइनस 5y, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन, यही है हमारी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन इक्वेशन, वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एक्सरसाइज 4.1 का। हमने दोनों ही क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में किया है। सेकंड क्वेश्चन के मोर देन 50% पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं इसी वीडियो में। बाकी पार्ट्स भी रिलेटेड ही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उन पार्ट्स को सॉल्व करने में, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीबीएसई गुरु ई स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अगर सीबीएसई गुरु चैनल पर आप अपलोड हुई हुई कोई भी वीडियोस, पुरानी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।